नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव के विषय में, जिसे हम पराक्रम भाव के नाम से भी जानते हैं। कुंडली के पराक्रम भाव पर अलग-अलग ग्रह दृष्टि प्रभाव डालकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। अलग-अलग ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालकर जातक के जीवन काल में किस प्रकार का पराक्रम देते हैं, उसे भी समझेंगे और पराक्रम भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रहों के विषय में भी जानेंगे। इन सबकी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं, साहस का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार के परिश्रम का विचार करते हैं। जीवन को यदि उन्नत करना हो तो किसी भी प्रकार के साहस, चाहे वह बौद्धिक साहस हो चाहे वह शारीरिक साहस हो, तो इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। यदि कुंडली का तीसरा भाव मजबूत हो, तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो, तो जातक उद्यमी होगा, परिश्रमी होगा और अपने जीवन को निस्संदेह उन्नत कर पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य से। देखिए, सूर्य ग्रह के पास जैसा आप जानते हैं कि एक दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। सूर्य जब कुंडली के 90 भाव में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख पाएंगे। अब तीसरे भाव को जब सूर्य देखेंगे तो जातक को पराक्रमी निस्संदेह रूप से ये बनाते हैं। जातक पराक्रमी होगा, लेकिन जातक की जो प्रकृति होगी वह आदेशात्मक प्रकृति होगी, यानी जातक आदेश देना पसंद करेगा, कर्म भी करेगा लेकिन आदेश भी ये देगा। शासन प्रशासन में ऐसे जातक अच्छे पद पर जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य नवम भाव में होंगे तो यहाँ पर ये कारक भी होंगे। तो जातक शासन प्रशासन में अपनी पकड़ रखता है, या तो शासन प्रशासन में जाएगा या फिर शासन प्रशासन में इनकी पकड़ मजबूत होगी किसी न किसी रूप में। ठीक है, इसकी तरफ ये संकेत करता है। हालांकि भाइयों के साथ जातक के थोड़े बहुत मतभेद बने रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक कम मेहनत से भी अपना भाग्योदय कर पाते हैं, यानी मेहनत थोड़ी करेंगे उसका लाभ इन्हें तत्काल मिल जाएगा, या उसका लाभ जीवन काल में ये उठा पाएंगे। इनकी जो स्थिति होगी, यानी क्योंकि सूर्य यदि मजबूत होकर, यानी मित्रग्रही होकर या फिर उच्च के होकर यदि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं और मित्र दृष्टि प्रभाव विशेष रूप से यदि पराक्रम भाव पर दिखा रहे हैं, तो जातक के अंदर आरोग्यता का गुण होगा। हालांकि जब भी आरोग्यता की बात करें तो लग्न और लग्नेश की स्थिति आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, सूर्य पराक्रम भाव पर दृष्टि दिखाएंगे तो जातक के अंदर आरोग्यता का गुण लाने का प्रयास करते हैं। जातक धार्मिक होगा, राजनीतिक क्षेत्रों से ऐसे जातक को लाभ मिल पाएगा। पिता का सहयोग करने वाले ऐसे जातक होंगे और खुद भी पिता का सहयोग करेंगे और पिता का सहयोग प्राप्त भी करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये भाग्यवान तो होंगे ही होंगे, लेकिन भाग्यवान अपनी पुरुषार्थ की बदौलत भी होंगे। ये भी सबसे बड़ी विशेषता है जब सूर्य पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे। ऐसे जातक अच्छे नेता हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, या लोगों के बीच में इनकी अच्छी पेठ हो सकती है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास भी सूर्य के समान एक दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। चंद्रमा जब भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख पाएंगे। लेकिन देखिए, चंद्रमा क्योंकि एक जल तत्वी ग्रह है। अब चंद्रमा जब पराक्रम भाव पर दृष्टि दिखाएंगे तो जातक पराक्रमी तो होगा, लेकिन सूर्य जितना नहीं। ठीक है, पराक्रमी होगा लेकिन परिश्रम जातक जो है वो एक जैसा नहीं करेगा। कभी अधिक परिश्रम करेगा तो कभी कम परिश्रम करेगा, यानी उसका परिश्रम एक जैसा ना होकर उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा और भावुकता वाला परिश्रम होगा। यानी जातक की भावनाओं के द्वारा उसका पराक्रम भी प्रभावित होगा। कहीं भावुक होगा तो कम परिश्रम करेगा, या कह सकते हैं कि उसका परिश्रम भावनाओं के अधीन होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हालांकि जातक धार्मिक होगा, ऐसा जातक प्रवासी होता है, यानी दूर निवास करने वाला भी होता है। हालांकि ऐसे जातक मिलजुल कर रहेंगे, ऐसी संभावना बनती है। जातक यात्राओं का शौकीन होगा, अच्छा लेखक, अच्छा कवि हो सकता है। ठीक है, यानी लेखन के क्षेत्र में जातक अच्छा कर सकता है, अच्छा एंकर हो सकता है। और इसके अलावा यात्राओं से संबंधित कार्य जातक कर पाता है, उसमें भी ऐसे जातकों को प्राय सफलता होती देखी गई है। उदार प्रवृत्ति के होंगे, दयालु होंगे। ठीक है, पराक्रमी होंगे लेकिन दयालु भी होंगे। ठीक है, धार्मिक होंगे, सत्संगी होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा जब दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं या अकारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। यदि कारक ग्रह बनकर मजबूत होकर मित्र ग्रही होकर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। और यदि मान लीजिए अकारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि भावनाओं के अधीन ऐसे जातकों का परिश्रम या मेहनत प्रायः हो जाया करती है।
मित्रों आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए बुध ग्रह जब कुंडली के भाग्य भाव में बैठेंगे तब वह अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख पाएंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र के समान इनके पास भी एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। अब बुध जब कुंडली के 90 भाव में बैठेंगे तो निस्संदेह जातक भाग्यवान होगा, ऐसे जातक मददगार होंगे। ठीक है, पराक्रम भाव पर दृष्टि दिखाएंगे तो जातक पराक्रमी होगा, लेकिन बौद्धिक रूप से पराक्रमी होगा, यानी बुद्धि बल का प्रयोग अधिक करेगा। क्योंकि आपने अधिकतर कुंडलियों में देखा होगा कि सूर्य और बुध अधिकतर कुंडलियों में साथ मिल जाएंगे। हालांकि एक घर बुध आगे या सूर्य के एक घर पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कुंडली में यदि आप देखें तो बुधादित्य योग बन जाता है। यदि बुधादित्य योग मित्र ग्रही राशि में बन रहा है और भाग्य भाव में बुध बैठे हुए हैं तो निसंदेह जातक पराक्रमी होगा, लेकिन बौद्धिक रूप से अपने बौद्धिक बल का प्रयोग ज़्यादा करेगा। भाई बहनों का सहयोग करने वाला ऐसे जातक होगा, मददगार होगा और भाई बहनों से लाभ पाने वाला होगा। ऐसे जातक प्राय कलात्मक श्रेणी के भी देखे गए हैं, यानी कोई ना कोई कला इनके पास होती है, चाहे वह लेखन के क्षेत्र में हो या फिर संगीत के क्षेत्र में हो या फिर कह सकते हैं कि वाणी के माध्यम से, या फिर ऐसे कोई जातक अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं। कोई ना कोई कला इनके पास होती है कुल मिलाकर, यानी लोगों को प्रभावित करने में ये सक्षम होते हैं, माहिर होते हैं। धार्मिक भी होंगे और धार्मिकता का गुण होगा, क्योंकि धर्म भाव में बैठे हुए धार्मिकता का गुण तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने धर्म का प्रयोग, अपनी बुद्धि बल का प्रयोग जीवन को उन्नत करने में ये कर पाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब बुध सप्तम पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक को बौद्धिक रूप से पराक्रमी बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि ये तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं तो भाई बहनों का भाव है, तो भाई बहन भी इनके अच्छे होंगे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। कहने का तात्पर्य है कि बौद्धिक रूप से सक्षम होंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए शुक्र ग्रह के पास भी सूर्य चंद्र और बुध के समान एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। जब ये कुंडली के भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव को ही देख पाएंगे। अब शुक्र जब कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को पराक्रमी तो बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, लेकिन शुक्र अपनी प्रकृति के अनुरूप जातक को पराक्रमी बनाता है। शुक्र की प्रकृति है श्रृंगारी, शुक्र की प्रकृति है भौतिकतावादी। ठीक है, भौतिक रूप से यानी कहने का तात्पर्य है कि चमक धमक वाली जिंदगी। और शुक्र का गुण है सामाजिक रूप से धनिक हो जातक धनवान हो, प्रतिष्ठावान हो, धन के कारण प्रतिष्ठा हो। ठीक है, तो इस प्रकार का पराक्रम जातक के व्यक्तित्व में ला देते हैं। जातक भाग्यवान होगा, धन संपत्ति से युक्त होगा। ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठेंगे तो निसंदेह धन संपत्ति जातक के पास होगी, तो धन संपत्ति के कारण जातक परिश्रमी होगा। परिश्रमी का तात्पर्य है कि नहीं, धन संपत्ति का प्रयोग अपने जीवन को उन्नत करने में ये करेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां लाते हैं। भाई बहन का सहयोग मिलता है ऐसे जातक को, अच्छे व्यापारी होते हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, उनके माध्यम से अपने जीवन की उन्नति कर पाते हैं। शुक्र से संबंधित व्यापार में जातक को प्राय ये सफलता देते हैं यदि शुक्र व्यापारेश या फिर कर्मेश बन रहे हों, या कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हों, लग्नेश के साथ इनकी मित्रता हो, या दशमेश के साथ मित्रता हो, या फिर सप्तमेश के साथ इनकी मित्रता हो, तो शुक्र से संबंधित व्यापार में भी ये प्राय सफलता दे दिया करते हैं, बशर्ते कि ये नीच राशि के नहीं होना चाहिए। कलात्मक चीज़ों से ऐसे जातकों को लाभ होता है, व्यवसाय से लाभ होता है। ठीक है, इसके अलावा यानी कह सकते हैं कि फैशन से संबंधित कार्यों में लाभ होता है इनको, फिल्म से संबंधित चीज़ों में, ठीक है, चमक धमक वाली चीज़ों में, इसके अलावा डेकोरेशन से संबंधित चीज़ों में, वस्त्र उद्योग में, यानी कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें जो कि शुक्र से संबंधित रखती हों, उनका कार्य करने से जातक को लाभ होता है। विपरीत वर्ग से भी जातक को प्रायः लाभ होता देखा गया है। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा आप जानते हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि जब कुंडली के लग्न भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाएंगे। जब ये भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे। इसके अलावा यदि ये कुंडली के 6ठे भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख पाएंगे। शनि ग्रह जब कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि दिखाते हैं तो निसंदेह जातक को ये परिश्रमी बनाते ही हैं, यानी जातक को और व्यक्ति की अपेक्षा और लोगों की अपेक्षा अधिक मेहनत करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। शनि ग्रह यदि कुंडली के पराक्रम भाव पर मित्र दृष्टि यदि दिखाते हैं तो मित्र दृष्टि दिखाने पर जातक मेहनत करेगा, वो उसका लाभ उसे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए शनि ग्रह कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव शत्रु वाली दिखा रहे हैं तो अधिक मेहनत करने पर लाभ मिल पाता है। क्योंकि देखिए मित्र दृष्टि का तात्पर्य यह है कि कुंडली के तीसरे भाव में यदि राशि का अंक 2 लिखा हो, वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो, मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो या फिर कुंभ राशि हो, यानी खुद की राशि हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में
परिश्रम का लाभ जातक को प्राय मिल जाता है। लेकिन शत्रु दृष्टि दिखाने पर परिश्रम का लाभ मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत अधिक लगती है। अब चाहे वो कहीं से भी दृष्टि प्रभाव कुंडली के तीसरे भाव पर दिखाएं। अब शनि तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो भाई बहनों के साथ मतभेद रह सकते हैं यदि शत्रु दृष्टि हो। लेकिन यदि मान लीजिए मित्र दृष्टि हो या स्व राशि की दृष्टि या उच्च राशि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है, भाई बहन भी परिश्रमी होंगे और जातक भी परिश्रमी होगा। लेकिन मान लीजिए शत्रु दृष्टि दे दिखाए ग्रह तो जातक व्यर्थ का कुतर्क करने वाला होता है, यानी वाद विवाद करने वाला होता है, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी जातक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यदि शत्रु दृष्टि दिखा रहे हो तब। लेकिन यदि मित्र दृष्टि दिखा रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में लाभ मिल जाता है। जातक धार्मिक होगा हालांकि, लेकिन देखिए धार्मिकता का लेकिन वो दिखावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब दिखावा नहीं कर पाएगा तो प्राय ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईश्वर में कम विश्वास रखते हों या विश्वास ना रखते हों। लेकिन यदि मित्र दृष्टियां जा रही हैं, मान लीजिए कि शनि महाराज कुंडली के 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो निसंदेह जातक धार्मिक होगा, क्योंकि शनि न्याय के कारक ग्रह हैं। ठीक है, जातक धार्मिक होगा और वो धर्म को व्यक्त भी कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए शत्रु दृष्टि पड़ जाए पराक्रम भाव पर या शनि महाराज खुद भाग्य भाव में शत्रु ग्रही होकर बैठ जाए, ठीक है, धार्मिक होगा लेकिन वह उसका प्रकटीकरण ना कर पाएगा या कर पाने में असमर्थ होगा। मित्रों आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए राहु के पास 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु ग्रह जब लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, इसके अलावा भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख पाएंगे। अब क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में राहु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। राहु ग्रह यदि मित्र दृष्टि यदि कुंडली के पराक्रम भाव पर दिखाएं तो निसंदेह जातक को परिश्रमी भी बनाएंगे और उस परिश्रम का लाभ भी जातक जीवन काल में उठा पाएगा, यानी जातक धनवान बन पाएगा, धनागमन कर पाएगा। भाई बहनों के साथ हालांकि मतभेद हल्के पुल्के रह सकते हैं, लेकिन यदि मित्र दृष्टि है तो इस प्रकार की ज्यादा कोई परेशानी नहीं रहती। जातक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, कानून का जानकार हो सकता है। और यदि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न या कन्या लग्न, इन लग्नों की कुंडली हुई तो ऐसी परिस्थिति में राहु की दशा अंतरदशा जीवन काल के दौरान धन वृद्धि करने वाली, जीवन को उन्नत करने वाली होगी और अपने द्वारा किए गए परिश्रम का लाभ जातक को मिल भी पाएगा। मित्रों राहु के समान केतु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। केतु जब कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से, भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख पाएंगे। अब देखिए मंगल यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं, केतु यदि कुंडली में मित्र क्षेत्री होकर अथवा उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं, ठीक है, या मित्र दृष्टि प्रभाव कुंडली के पराक्रम भाव पर दिखा रहे हैं तो निसंदेह जातक को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रम का लाभ भी जातक को मिल पाएगा। जातक धार्मिक भी होगा, यदि धर्म भाव के अंदर केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो धर्म कर्म भी करेगा और उसका लाभ भी जीवन काल में उठा पाएगा। अब मान लीजिए कि मंगल कुंडली में अकारक ग्रह बन जाएं, नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं या कुंडली के कारक ग्रह ना बन रहे हो, कहने का तात्पर्य है, और केतु भी नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में केतु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छे फल दें, इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। यानी किए गए परिश्रम का लाभ जातक को मिल पाने में कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि केतु कुंडली में कारक हुए और मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह केतु जातक को पराक्रमी भी बनाएंगे और पराक्रम का लाभ भी उसे अपने जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। मित्रों गुरु ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु ग्रह यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से, इसके अलावा भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देख पाएंगे। जब कुंडली के पराक्रम भाव पर गुरु ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को सौभाग्यशाली बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। परिश्रम का लाभ आसानी से मिल जाए इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक भाग्यशाली होगा, भाई बहनों का सुख भोगेगा, धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं भी करेगा, धर्म भी करेगा, कर्म भी करेगा, ज्ञानी भी होगा, मान सम्मान भी अर्जित करेगा और विवाह के बाद जातक का भाग्योदय हो। यदि कुंडली के 7वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि पराक्रमी होने के साथ साथ जातक को ये शुद्ध आचरण करने वाला भी बना देते हैं। यदि लग्न से संबंध बना लें या भाग्य भाव से संबंध बना लें, ठीक है, किसी भी भाव से संबंध बनाएंगे, जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव से संबंधित बुराइयों को दूर करने का प्रयास जो है गुरु महाराज करते हैं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश जातक लापरवाही बरत रहा है लेकिन गुरु की दृष्टि यदि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जातक को देर सवेर इस बात का भान होगा और यानी अपनी कमियों का एहसास होगा और वह अपना पराक्रम सही दिशा में कर पाएगा, जिसके कारण उसका जीवन उन्नत हो पाएगा।
मित्रों आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए मंगल ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। मंगल ग्रह जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा पाएंगे। भाग्य भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख पाएंगे। अब मंगल जब पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन उतावलापन यानी जिद्दीपन का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। यानी भाग्यवान भी होगा। भाग्यवान इसलिए होगा क्योंकि परिश्रमी होगा तो सीधी सी बात है कि जातक भाग्यवान होगा। भाग्यवान होगा तो जातक अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। भाग्यवान परिश्रम करने के कारण होता है, लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि जिद्दी स्वभाव रह सकता है, ठीक है, उतावलापन रह सकता है। यदि जातक अपने उतावलेपन पे, यदि जिद्दी स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण करे तो जीवन में काफ़ी प्रगति करेगा। इसके अलावा जातक जल्दबाज किस्म का होता है नहीं, हालांकि ऐसे जातक साहसी होंगे और ऊर्जावान होंगे, निडर होकर कार्य करने वाले होते हैं। भाइयों के साथ मतभेद रह सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है, लेकिन यदि मित्र दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली के पराक्रम भाव में मेष राशि आ जाए, यानी खुद की राशि आ जाए मंगल की, या फिर वृश्चिक राशि आ जाए, या फिर सूर्य की राशि सिंह राशि आ जाए, या धनु राशि, या फिर मीन राशि आ जाए, तो ये मित्र राशि होंगी। अब मित्र राशियां जब होंगी तो भाई बहनों के साथ स्थिति फिर सामान्य रहती है, ठीक है। इसके अलावा रक्षात्मक क्षेत्रों में ऐसे जातक प्राय सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं यदि मंगल ग्रह मित्र ग्रही होकर भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। रक्षात्मक कार्यों में ऐसे जातक सफलता प्राप्त कर पाते हैं, यानी नेवी के क्षेत्र में रक्षा, इसके अलावा मिलिट्री के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि से संबंधित कार्यों में, इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्यों में, यानी इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें बिजली से संबंधित कार्य होता है, उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते मंगल नीच राशि के नहीं होना चाहिए, आकार ग्रह नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि पराक्रम भाव पर जब दृष्टि प्रभाव मंगल दिखाएंगे तो जातक मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, यानी बाहुबल से परिश्रम करने वाला हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।